नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है गवेषणा। गवेषणा का संधि विच्छेद कौन सा होगा। ठीक है, अब देख रहे हैं अपन तो व में कौन सी दिख रही है अपने को, एक की मात्रा दिख रही है। ठीक है, इस तरीके से एक देखिए और दूसरा एक दिख रहा है कि व के पहले पूरा वर्ण है। तो दोनों तरीके से बताता हूँ मैं अभी कि देख कैसे रहे कि कौन सा विच्छेद होगा। जैसे नॉर्मली अपन करते हैं उस तरीके से करके देखते हैं। अगर व के पहले पूरा वर्ण है तो उसमें अपन कौन सी मात्रा लगाते हैं। ठीक है, विच्छेद पढ़ी है अपन ने कौन सी, यन और आयदी संधि के विच्छेद में पढ़ा था य और व का। अगर व के पहले पूरा वर्ण दिख रहा है, व के पहले पूरा वर्ण मतलब ग में काय की मात्रा लगा देंगे अपन। अगर पूरा वर्ण है तो उसमें ओ की मात्रा लगाते। गो प्लस व में जो वर्ण है वो सामने चले जाएगा। व में कौन सा वर्ण मतलब व में कौन सा स्वर दिख रहा है आपको, व में ए दिख रही है। कौन सी ए दिख रही है, छोटी ए, और क्या हो जाएगा श, और क्या हो जाएगा ना। एक या तो ये होगा, या तो पे क्या पढ़ा था अपन ने इस तरीके से ये कि चौथा वाला ऑप्शन देखिए, अ के परे अगर ए आ जाए, अ के परे छोटी ए आ जाए या बड़ी ए आ जाए। ठीक है, वृद्धि संधि का रूल पढ़ा था अपन ने। अ के सामने छोटी ए आ जाए या बड़ी ए आ जाए, दोनों के मेल से कौन सी ए हो जाती है, बड़ी ए। बड़ी ए मतलब वर्ण के ऊपर कितनी मात्रा, दो मात्रा। समझ में आ गया ये क्यों नहीं आ रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट देखिए। ग व प्लस यहाँ से क्या लिया अपन ने, एचना। ठीक है, अब व से क्या निकाल लिया अपन ने, अ, और इधर प्लस ए। ठीक है, अ के सामने ए आने से क्या हो जाती है, बड़ी ए हो जाती है। बड़ी ए मतलब अपना यहाँ व कैसा हलंत वाला हो गया होगा जब अ निकाला होगा अपन ने। तो इसमें ग व के ऊपर डबल मात्रा मतलब बड़ी ए आ जाएगी। बड़ी ए की मात्रा लगाएगा गवेषणा। समझ में आ रहा है, इससे वर्ड तो बन रहा है पर व के ऊपर कौन सी ए लग रही है आपकी, बड़ी ए लग रही है, डबल मात्रा हो रही। तो इस कारण से ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा है आपका, पहले वाला है। क्लियर हो रहा है, ये उन लोगों के लिए करके बताया कि जो लोग बोलते हैं कि सर आप कैसे करते हो कि एक की मात्रा मतलब इसमें आयादी वाला रूल लगाओ या फिर वृद्धि वाला लगाओ। तो मैंने को दोनों से देखा, दोनों में परफेक्ट समझ में आ गया। सर मुझे उदाहरण करने में समझ में आएगा कि गो प्लस एशना बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। और इस बनाने से अगर मैं दीर्घ आपके वृद्धि संधि से बनाने जाता हूँ क्वेश्चन को, तो डबल मात्रा व के ऊपर कितनी मात्रा आ जा रही है आपकी, दो। और कहीं ना कहीं वो गलत होगा क्योंकि अपने पास व में कौन सी ये चाहिए, छोटी वाली। क्लियर हो गया आपको, जो इस डाउट आता है इनका वो आयादी और यन संधि का। तो इस तरीके से इसको करते हैं। अभी तो आप ये मान के चलिए कि अपने को कुछ नहीं आ रहा है, सही भी करके देखो गलत भी करके देखो, धीरे 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 आप ही पाओगे, कमांड ऐसी बन जाएगी कि अपने आप भेद करने लगोगे। ठीक है, आ गया समझ में। पहला इसका गवेषणा का विच्छेद क्या होगा, गो धन एषणा। ओ के सामने ए आने से कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, आयादी संधि, आयादी स्वर संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिख रहा है अपने को, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। अत्यावश्यक का य में, ठीक है, अब इसको भी दोनों तरह से देखते हैं। अब य में क्या दिख रहा है अपने को, आधा त। य में जब आधा वर्ण जुड़ा रहता है तो उसमें काय की मात्रा लगा देते हैं अपन, ई की, पता है। ये तो क्या हो जाएगा, अति। ठीक है, प्लस य में जो स्वर है सामने, य में कौन सा स्वर है, य में आ स्वर है तो सामने चला जाएगा आवश्यक, अति आवश्यक। ठीक है, अति धन आवश्यक। एक तो ये हो गया, कहीं दिख रहा है अपने को, हाँ ये हो सकता है। और एक क्या है, अत्य धन आवश्यक। अब ये भी तो हो रहा है सर, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है, य में मुझे आ दिख रहा है और आ से आ के मिल के भी बना होगा तो मेरा यही बनेगा। ठीक है, वैसे ही अ से, अ के सामने अ आने से आ हो जाएगा, उससे भी यही बनेगा। ठीक है, अब इससे तो इसके जैसा ही बन रहा है। ठीक है, तो ये सर मुझे तो यन संधि भी लग रही है और साथ में मुझे दीर्घ संधि भी लग रही है। अब होगा कौन सा, तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
अत्या रूट नहीं होता है, रूट कौन सा होता है आपका, अति वाला। और अति में भी कौन सी, छोटी, इसलिए छोटी है, इसलिए ये वाला नहीं बनेगा आपका उदाहरण। और अत्य या अत्या कुछ रूट नहीं होता है, तो इसलिए ये नहीं बनेगा। अपना कौन सा रहेगा, अति धन आवश्यक। कौन से नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला ऑप्शन अपना सही है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये कौन सी संधि, अत्यावश्यक में कौन सी संधि लगाई, यन संधि। आगे अगला क्वेश्चन, भावंत, भावंत में बताइए कौन सी संधि आएगी। भावंत में दीर्घ, विसर्ग, गुण या अयादि। भावंत में कौन सी आएगी, अयादि। कैसे, व के सामने, सॉरी व के पहले अगर आ हो तो उसमें काय की मात्रा लगाते हैं अपन, बड़े ओ की, मतलब भौ धन। व में जो स्वर है वो कहाँ चले जाएगा, सामने, अंत, भौ धन अंत, क्या हो जाएगा आपका, भावंत। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है पोद्दार। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिख रहा है पोद्दार। पोद्दार में कौन सी संधि है, पोद्दार में कौन सी संधि रहेगी भैया। पहले तो विच्छेद बता दीजिए मुझे, विच्छेद कौन सा रहेगा, पोद्दनदार। ठीक है, कौन सी संधि, व्यंजन संधि। कौन सा रूल लग रहा है, कचट अत के परे तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यर लव ह या फिर कोई स्वर आ जाए। पहला ही रूल है कचट तप का, व्यंजन संधि का पहला रूल। तो त काय में बदल जाता है आपका, द में बदल जाता है। याद आ रहा है आपको, कैसे, तो त के सामने द कौन से वर्ण में आता है, अपने तीसरे वर्ण में आता है, तो त भी काय में बदल जाएगा, त का तीसरा। अब त का तीसरा क्या होता है, त का तीसरा क्या होता है, द हो जाता है, तो आधा त काय में बदल जाएगा, द में। इसलिए उसको क्या लिखते हैं, पोद दार। ठीक है, हलन द्वारा दर्शाओ या तो आधा द में लगा दो। क्लियर हो रहा है, त का द हो जाएगा, कचट तप का पहला नियम। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन, काव्योर्मी, काव्योर्मी में कौन सा होगा। ठीक है, बताइए काव्योर्मी में कौन सा विच्छेद होगा। अब काव्य उर्मी में सर मुझे दो तरीके से दिख रहा है। ठीक है, कैसे दिख रहा है, य में मुझे क्या दिख रहा है, आधा व लग रहा है। ठीक है, य में अगर आधा वर्ण है तो उसमें ई की मात्रा लगा दूंगा, तो मुझे क्या, मेरा क्या हो जाएगा, कावी, प्लस य में जो स्वर है वो सामने चले जाएगा। सामने य में कौन सा स्वर है, ओ है, तो क्या हो जाएगा, ओर्मी। ठीक है, अब इस तरीके का कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, ओर्मी भी नहीं है। और कावी, कवि होता है पर काव्य कुछ होता है क्या, नहीं होता है। इसलिए ये यन संधि, इस तरीके से यन संधि वाला रूल तो यहाँ पर नहीं लग रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका, करके देखिए फिर समझ में आएगा, डायरेक्ट नहीं आता है। तो यन संधि का मैं लगा के देख रहा था रूल कि य में अगर आधा वर्ण है तो ई की मात्रा, तो काव्य हो गया, रूट भी नहीं समझ पा रहा है। तो यन संधि वाला तो सर कुछ नहीं लग रहा है इसमें। फिर और दिख रहा है इसमें मुझे काय की, य में ओ की मात्रा दिख रही है। अब य की में ओ की मात्रा कब होती है, तो अपन ने रूल पढ़ा है कि अ के सामने क्या आ जाए आपका, ऊ आ जाए। अ के सामने क्या आ जाए, ऊ आ जाए, तो क्या हो जाता है, वो उसका ओ हो जाता है। संधि आधारित कौन सी संधि, गुण संधि। क्लियर है, अ के सामने ऊ आ जाए तो ऊ क्या बन जाता है आपका, ओ बन जाता है। कौन सी संधि, गुण संधि। अब बताइए मुझे कि कौन सा होगा। ठीक है, हिंट दे चुका हूँ आपको, बताइए जल्दी से कौन सा होगा। ठीक है, कौन सा होगा, काव्य धन उर्मी। ये तो होगा नहीं, ये तो अमी होगा। ठीक है, ये तो कवि का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अ नहीं हो रहा है। ई की मात्रा अभी करके देखा अपने यन संधि के हिसाब से, वो तो वो भी नहीं हो रहा है और ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा, काव्य धन उर्मी। कैसे होगा तो बता रहा हूँ मैं। काव्य, काव्य याद दिख रहा है, इसमें से क्या निकाला, य में से अपन ने, जैसे पूरा क्लियर बताता हूँ, काव्य प्लस उर्मी। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिया अपन ने, अ प्लस यहाँ से क्या लिया, ऊ। अ के सामने ऊ आने से क्या हो गया आपका, ओ की मात्रा लोगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा आपके पास, का व्य में से अ जा चुका था तो यह कैसा होगा, हलन द्वारा। और इधर से क्या आ रहा है, ऊ जा चुका था तो मेरे ऊ तो ले चुके थे ना अपन।
अब यह हलन द्वारा है और अपने पास क्या है, इधर सामने ओ है, तो ओ य में मिल जाएगा, तो काय की मात्रा लग जाएगी इसमें यो। तो काव्यो मी, काव्य और मी, समझ में आ रहा है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। निराश्रय, निराश्रय में कौन सी संधि होगी बताइए। इसका विच्छेद पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, जैसे क्वेश्चन आता है थोड़ा आप अपने दिमाग से सोचिएगा, फिर मैं आगे बता रहा हूँ कि कौन सा होगा। आ रहा है कुछ दिमाग में? इसका चौथा होगा विसर्ग संधि। विसर्ग के पहले अ को छोड़कर कोई स्वर हो और सामने सामने तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य ल व ह या फिर कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, आधा र। याद आ रहा है? उसी प्रकार से अब इसको भी करके बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए अब निहि, ठीक, धन, आश्रय, आश्रय, ठीक है। अब अगर विसर्ग के पहले क्या दिख रहा है आपको, ई दिख रहा है और सामने अ, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र। पढ़ ही चुके अपन, तो ये क्या हो जाएगा, निर। र कैसा, हलन द्वारा विसर्ग का र हो गया। और सामने क्या दिख रहा है आपको, आश्रय दिख रहा है। ठीक है, अब र आता है और यहाँ पर अ स्वर है, तो ये क्या कर देंगे, इसको पूरा कर देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, निराश्रय। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। क्लियर है? चलते हैं आगे। नमस्ते, नमस्ते का बोलिए भैया जल्दी से। नमस्ते का विच्छेद कौन सा होगा, पढ़ भी चुके हैं, याद आ रहा है? तीसरा, विसर्ग के पहले अ हो और सामने क्या हो, त थ स, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। पढ़ा है? स्वर के विशेष अपने विसर्ग में स्वर के दो वाले नियम देखे थे ना, उसमें कि विसर्ग के पहले क्या हो आपका, स्वर हो और सामने त थ स, तो उसमें विसर्ग का स, तो क्या हो जाएगा, नम धन ते। विसर्ग का आधा स मतलब क्या हो जाएगा, वो न म ते। विसर्ग का आधे स में परिवर्तन हो जाएगा। विसर्ग संधि नवदंते का नमस्ते। ठीक है, आगे। सज्जन, ये तो याद ही होगा, सत धन जन, कचट अतप के पर है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए तो वो अपने तीसरे में बदल जाता है। यही है कि त का विशेष नियम लगेगा। अगर त का तीसरा करने जा रहे हो तो वो जन नहीं होगा, वो त का द हो जाएगा। ये तो नहीं लग रहा है सर, फिर कौन सा लग रहा है, त के विशेष नियम में जाइए, आपको याद आएगा। त के पर क्या दिखे आपको, च और छ, च छ, ज झ, ट ठ, ड ढ, याद आ रहा है? तो वैसे ही अगर त के परे क्या दिखे आपको, ज दिखे तो त भी काय में बदल जाएगा, ज में। ज झ दिखे तो क्या में बदल जाता है, ज में। तो सद्धन जन का क्या हो जाएगा, सज्जन, आधा ज और साथ में क्या मिल जाएगा उसमें, जन। ठीक है, त के विशेष नियम वाला रूल लग रहा है, सद्धन जन सज्जन। आगे आगे देख रहे हैं अपन, प्रत्युपकार। प्रत्युपकार में कौन सी संधि आएगी बताइए। प्रत्युपकार, य में क्या दिख रहा है अपने को, आधा वर्ण, कौन सा, त, उसमें काय की मात्रा लगाएंगे, ई की, तो क्या हो जाएगा, प्रति धन। य में जो स्वर है, य में कौन सा स्वर दिख रहा है, छोटा ऊ, वो सामने चले जाएगा, उपकार, प्रतिधन उपकार, कौन से वाला, तीसरे वाला। क्लियर है? ये तो बहुत सी बार हो गया, ये तो याद ही होगा आपको, इस तरीके के क्वेश्चन। निराशा, निराशा में बताइए भैया, वो वाला है, कौन सा वाला है, इससे पहले जो कर चुके अपन विसर्ग संधि का। विसर्ग के पहले क्या है, स्वर है और सामने विसर्ग के पहले अ को छोड़कर कोई स्वर है और सामने भी क्या हो, स्वर हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र। विसर्ग के पहले र हो जाता है तो क्या हो जाएगा, नि र धन आशा। ठीक है, आ इसको पूरा कर देगा, क्या हो जाएगा, नि रा शा। ठीक है, निराशा। आगे बढ़ते हैं, अगला बहुत ही बढ़िया उदाहरण, अतएव। अतएव
ठीक है, अतएव में कौन सी संधि होगी? कौन सा क्या हो जा, अधन एव, अतः धन एव, कौन सा होगा? जल्दी से बोलिए। पढ़ चुके हैं और एज इट इज़ उदाहरण मैंने बताया था कि ये उदाहरण दिमाग में ही रख लेना, ये बहुत सी बार कन्फ्यूज़न करता है, तो इसीलिए वैसा का वैसा बताया था अपने। याद आ रहा है? विसर्ग के लोप वाले उदाहरण में यदि विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो, और सामने कोई असमान स्वर हो तो क्या होगा? सिर्फ विसर्ग का लोप हो जाएगा। कौन सा उदाहरण, कौन सा सही रहेगा? 11वें का चौथा। मतलब क्या हटा देंगे? केवल विसर्ग हटा के क्या कर देंगे? ये अतएव। ठीक है, ये लोप वाला विसर्ग संधि के लोप वाले नियम में लोप होता है और लोप नहीं होते वाले में बताया था ना, उसमें जाके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे मतैक्य, बताइए मतैक्य का क्या होगा विच्छेद? ठीक है, देखते हैं। मतैक्य क्या दिख रही है अपने यहाँ पर? बड़ी ये, बड़ी ये कैसी बनती है? विसर्ग अपने दीर्घ संधि पढ़ी है, सॉरी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में पढ़ा है, अ के सामने छोटी ये आ जाए या बड़ी ये आ जाए, क्या हो जाती है? हमेशा बड़ी ये। अब बड़ी ये होगी, कैसे होगी? मत, अ के सामने छोटी ये या बड़ी ये, हमेशा बनती क्या है आपकी? बड़ी ये। तो इसी तरीके से ये बनेगा वृद्धि संधि का उदाहरण, मत धन एक्य, मतक्य। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। जगदीश, जगदीश में कौन सी संधि होगी? जगत धन ईश, कौन सा वाला? जगत धन ईश, जगत धन ईश नहीं होता है, द नहीं होता है, त होता है। याद आ रहा है? कचट तप के परे कोई स्वर आ जाए, ठीक है, कौन सा? कचट तप के पहले तीसरा चौथा वर्ण य ल वह, या फिर कोई स्वर आ जाए तो सॉरी, त का क्या हो जाता है? तीसरा, त का तीसरा क्या होता है? द होता है, इसलिए क्या हो जाएगा उसका? जगत धन ईश। ईश में कौन सी? बड़ी। तो ये बड़ी किस में मिल जाएगी? द में। यह हलन हट जाएगा, द इसमें आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ज ग दी श, जगदीश। जगत धन ईश जगदीश, कौन सी संधि? व्यंजन संधि, कच्चा तब का पहला नियम। आगे बढ़ रहे हैं। षण्मास, षण्मास में कौन सा होगा? ठीक है, देखते हैं षण्मास में कौन सा होगा। लगाइए भैया जल्दी से लॉजिक। अन, न मतलब अन बन जा रहा है कहीं ना कहीं पे। अन कैसा बनता है? पांचवें वर्ण वाला रूल लग रहा है। मतलब कौन सा? कचट तप के परे न और म आ जाए तो कचट तप अपना ही कितना हो जाता है? पांचवा। तो कचट तप में से क्या दिख रहा है अपने को? ट दिख रहा है। ट के परे म आ जाए, ठीक है, व्यंजन संधि का दूसरा नियम, ट के परे म आ जाए तो ट अपने पांचवें में, ट का पांचवा क्या हो जाता है? अन, और आधा है वो, या करके बता रहा हूँ। षट धन मास, ट के परे म, तो ट अपने पांचवें में, ट का पांचवा क्या होता है? अन। ठीक है, ये श अन कैसा? हलन द्वारा, और इधर क्या दिख रहा है? मास। ठीक है, हलन द्वारा दर्शाओ, या तो फिर क्या हटा दो उसकी? दंडी, इस तरीके से मास में, या खड़ी पाई हटा दो उसमें से आप, या तो फिर क्या कर दीजिए उसको? हलन द्वारा दर्शाइए, एक ही है। ठीक है, कौन सा रहेगा इसका सही? तीसरा। आगे बढ़ रहे हैं। महोष्णा, बोलिए जल्दी से, ये तो बिल्कुल रट चुका होगा, आराम से ही आ जाएगा। महोष्णा बिल्कुल इजी है सर, चौथा ही लगा दिया। आ के परे ऊ देखे तो ओ हो जाता है, कौन सी संधि? गुण संधि। आगे सुबंत, सुबंत में कौन सी संधि? अब सुबंत का ध्यान रखिए, सुबंत में कौन सा होगा? ठीक है, सुबंत का विच्छेद कौन सा होगा? मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि नया वर्ड है, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। सुप धन अंत, कौन सा? क च ट त प के परे, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य ल व, या फिर कोई स्वर आ जाए तो प अपने तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है, प के सामने अ दिख रहा है तो प अपने तीसरे में, तो ये सु, प का तीसरा क्या हो जाता है? ब, या आधा ब, और क्या हो गया? अंत। और अ बाद में किस में मिल जाएगा? ब में, तो ये पूरा हो जाएगा आपका वर्ड, क्या बन जाएगा? सुबंत।
ठीक है, बन रहे सभी लोगों से कमेंट में डालिएगा जिन लोगों से बन रहे, क्योंकि अगर आपके सारे रूल याद है तो आराम से बनेंगे। जिन जिन लोगों से बन रहे क्वेश्चन कमेंट में दीजिएगा, थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है कि नहीं यार सभी लोगों के बन रहे। अब सच्छास्त्र, सच्छास्त्र में बताइए कौन सा आएगा, याद आ रहा है? त के विशेष नियम, त के परे क्या आ जाए, श आ जाए। त के विशेष नियम व्यंजन संधि, त के परे श आ जाए तो त का क्या हो जाता है, त का देखते हैं, बताता है करके बताता हूँ तब आएगा, पहले ही होना चाहिए इसका, करके देखते हैं समझ में आ जाएगा। सत धन शास्त्र, ठीक है, त के परे श आ जाए तो त काय में बदल जाता है आपका च में, ठीक है, और श काय में बदल जाता है छ छाते में, ठीक है। अब सत क्या हो जाएगा, वो स च आधा छ में जुड़ जाएगा और ये आ की मात्रा इसको लगा दी छचा, होगा सचास्त्र। त च में और श छ में, याद आ रहा है आपको? त के विशेष नियम में शायद आपका 6वें नंबर का नियम होगा, ठीक है, तब पढ़ा था अपन ने इस चीज़ को। इसके जैसा कोई उदाहरण अपन ने पढ़ा है क्या, याद आ रहा है इसके जैसा पढ़ा है कुछ? कमेंट में लिखिएगा इसके जैसे कुछ उदाहरण अपन ने जो जो किए। आगे बढ़ रहे, सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह में कौन सा होगा, सत्याग्रह में सतीदन आग्रह, तो सती तो है ही नहीं भैया ऑप्शन में, क्यों सती क्यों करके देखा मैंने, य में अगर आधा त है तो त में क्या की मात्रा लगा दूंगा यू, य की, तो सतीदन आग्रह। अब सती तो कैसे कहीं तक नहीं मिल रहा, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे सतीदन आग्रह होता भी नहीं है, क्योंकि अपन आग्रह सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं ना, तो सत्य आना चाहिए आपको साफ साफ, ठीक है। फिर बचा कौन सा है अपने पास ऑप्शन, कौन सा बनेगा, ठीक है। तो सर मुझे कहीं ना कहीं आ की मात्रा दिख रही है, तो इसमें हो सकता है कि दीर्घ संधि होगी, ठीक है। अब इसमें भी अ के सामने अ, इसमें भी अ के सामने अ के सामने अ के सामने अ, तो चारों भी दीर्घ के लग रहे हैं। अब ऐसे जो समस्या में फंस जाते हैं अपन, तो इसमें क्या करते हैं फिर रूट के हिसाब से अपन बचते हैं, ठीक है। तो सत्याग्रह में एक तो मुझे आग्रह क्लियर क्लियर दिख रहा है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब सतधन आग्रह होगा कि सत्यधन आग्रह होगा, सतधन आग्रह कि सत्यधन आग्रह, बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए आपका, सत्यधन आग्रह, ठीक है। अगर ये करने जाते हो तो होता क्या है, देखिए दूसरे नंबर वाला ऑप्शन करके देख रहे हैं, सत धन आग्रह, वैसे तो पता है आपको कि आ गया समझ में, फिर भी बता देता रहो। सत्य धन आग्रह, इसमें से अ और आ क्या बना देंगे वो, इसमें से अ निकालेंगे और सामने से आ, दोनों के मेल से क्या हो जाएगा बड़ा, और यहाँ से क्या निकाला स त के सा हलन द्वारा, और इधर से क्या आ जाएगा आपका ग्रह आ जाएगा, ये इसमें पूरा हो जाएगा स ता ग्रह। ऐसा वर्ड है क्या अपना, नहीं अपना तो सत्याग्रह है, तो इसलिए कौन सा आएगा चौथे वाला, क्योंकि य में से अ निकलेगा और यहाँ से आ हो जाएगा, तो य में काय की मात्रा लग जाएगी आ की, सत्याग्रह। क्लियर है, चौथे वाला। आगे षडानन, षडानन में कौन सा होगा, ये तो कर भी चुके अपन। षडानन, षट धन आनन, ट के परे कच टप के परे क्या आ जाए आपका तीसरा चौथा वर्ण, यरल वह या फिर कोई शोर, ट के परे क्या आ रहा है शोर आ रहा है, तो ट अपने तीसरे में, ट का तीसरा क्या हो जाता है ड हो जाता है, त का जैसा करके बता रहा हूँ, श ट धन आ न, ठीक है। अब ट के परे अ, तो ट अपने तीसरे में, ट का तीसरा क्या होता है ड होता है, ड कैसा हलन द्वारा प्लस आ न, ये आधा है इसके पास आ है, ये पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा श डा न, षडानन। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया उदाहरण सच्चिदानंद। अब इसमें सारे क्वेश्चन करके बता रहे हैं, देखो यहाँ पहले लेते अ के सामने अ आ जाएगा तो कहाँ आ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सच्यानंद,
ये तो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका गलत हो रहा है, वर्तनी गलत हो जा रही है। सत धन आनंद, ठीक है, त के परे अ, त के परे आ जाएगा तो द में बदल जाएगा आपका, तो सदानंद हो जाएगा वो तो नहीं बन रहा है। सत धन चित, अब यहाँ त है, त के सामने स्वर, ये भी नहीं बन रहा है आपका। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बना रहे हैं, त के सामने क्या दिख रहा है आपका, ची दिख रहा है, ठीक है। यहाँ हलन के कारण छोड़ रहा हूँ मैं इसको, या तो बनेगा वैसा ही। त के परे क्या दिखे आपको, च दिखे, कचर तप के विशेष नियम में पढ़ा था अपन ने। त के परे अगर च दिखे तो त काय में बदल जाता है आपका, त आपका च में बदल जाता है, ठीक है। यहाँ तक सही थे अपन, तो ये क्या बना देते हैं इसको, स आधा च में बदल जाएगा, और ये ची की मात्रा पहले से है, सच्ची त हलन द्वारा, ठीक है। यहाँ ये क्यों नहीं लिया, ये वाला उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ। सच्चित आधा हो गया, और उसके सामने क्या दिख रहा है आपको, आनंद, ठीक है, आनंद। तो आपको और एक ध्यान रखना है, क च ट त में फिर से त के सामने क्या आ जाए आपका, कोई स्वर आ जाए तो त काय में बदल जाता है द में, क च ट त का पहला नियम, त काय में बदल जाता है द में, त काय में बदल जाएगा द में, और आ इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो, सच्चिदानंद दा, और यहाँ से क्या हो जाता, ता हो जाता। अगर इससे करते अपन तो सचितानंद हो जाता, पर तानन नहीं चाहिए अपने को, दानन चाहिए, द चाहिए, ता नहीं चाहिए, द चाहिए, इसलिए कौन सा करा, ये वाला, ठीक है। दो नियम लग रहे इसमें, त के परे च हो तो त का च जुड़ जाएगा, और वैसे ही त के परे अगर कोई स्वर आ जाए तो त काय में बदल जाएगा आपका द में, ठीक है। देखिए, अब आपने देखा होगा कि अब सारे क्वेश्चन आपने के कहीं ना कहीं बनने लगे, ठीक है। तो सारे नए क्वेश्चन तभी बनेंगे जब अपन नियम को एक शॉर्ट फॉर्म में अपने दिमाग में रख लोगे, क्योंकि नियम संधि के ऊपर सारा खेल नियम का है। नियम को बस छोटा छोटा धीरे धीरे कॉम्प्रेस करते जाइए। कॉम्प्रेस कैसा होगा, आप नई नई चीज़ें उसको, मतलब मैंने जैसे बताया था आपको शॉर्ट बना लिया। आप शॉर्ट में जैसे बार बार अपन उसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके रूल आप देखोगे कि आप खुद ना खुद उनको क्या करने लगोगे, छोटा कॉम्प्रेस करने लगोगे, ठीक है। और उस कहीं ना कहीं आपके सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।